गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन की इस अध्याय में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को ब्राह्मण करेक्शन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोटला गांव में हुआ। वे एक साधारण चितावनी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कृष्णराव श्रीधर गोखले एक गरीब किंतु स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनके घर में नैतिकता, वही जो हमने बताया, सच्चाई, शिक्षा को बहुत महत्व दिया। और उनके पिता की असामयिक निधन के कारण गोपाल कृष्ण गोखले बचपन में ही कर्मठ और सहिष्णु बने। मतलब उनके पिता की असामयिक समय पर मृत्यु हो जाने के बाद में उनमें मेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा पनपी। उनके पिताजी के पेशे के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति का एक सामान्य मेहनत कशी परिवार की थी और उनका सादगी नैतिकता में विश्वास करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले परिवार की आर्थिक हालत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जो हमने अध्याय के शुरुआत में भी पढ़ लिया था, परंतु उनके पिता के जीवन में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और उच्च मानवीय मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता था। वे बचपन में मेधावी विश्वसनीय छात्र थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और गोपाल कृष्ण गोखले के बाद में भारतीय सेवक समाज की स्थापना की और युवाओं को सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार किया। वे महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि युवाओं में जो चेतना बनने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने 1800 में, ये जो 1866 में उनका जन्म हुआ और 1800 के जो 19th सेंचुरी के इनिशियली जो शुरुआती दौर में उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को, युवाओं को प्रेरित किया और सार्वजनिक हित के लिए लोगों में शिक्षा की चेतना और सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षा राजनीतिक थे। उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी, ये हमने पढ़ चुके हैं। एक साधारण चेतावनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नरमपंथी नेता माने जाते हैं। जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी और इनका जन्म 86 में हुआ था। तो ये सबसे पुराने लीडर भी थे और नरमपंथी मतलब ये हर चीज़ों को सॉफ्ट कॉर्नर से लेते थे। जैसे गरम दल, नरम दल के दो नेता होते थे, ये नरमपंथी नेता माने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा हम अगर इनका देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर के राजाराम हाई स्कूल से प्राप्त की, फिर बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज से सिर्फ 18 वर्ष की आयु में स्नातक डिग्री हासिल की। अंग्रेजी व साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। वे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। सक्रिय इसलिए कि वो पढ़ने में एक मेधावी छात्र थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। जो हमने बात की थी 1885 की, उसी में 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटिश शासन से संवाद और संवैधानिक रास्ते से सुधारों के पक्षधर रहे। वे 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के संबंध में हम बात करें तो गुरु शिष्य जैसे थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शन थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य ही मेरे प्रयोग में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। उन्होंने विशाल हृदय व शेर की तरह बहादुर बताया गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोखले जी ने गांधी जी को कांग्रेस की राजनीति में शामिल होने व भारत की आज़ादी की लड़ाई के तरीके समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि गांधी जी वहाँ से आए थे साउथ अफ्रीका से। आने के बाद में गोपाल कृष्ण गोखले बड़े बड़े लीडर थे जो कांग्रेस के ये तो अध्यक्ष थे, तो उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में जो इन्होंने ठीक है जो इंडिपेंडेंस, जो लड़ाई लड़ने के तरीके सिखाए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने राजनीतिक क्षेत्र में। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी कि वे भारत के वास्तविक हालात को समझने के लिए देश की यात्रा करें। मतलब उन्होंने ये स्ट्रक्चर, गांधी जी ने ही जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, ये गोपाल कृष्ण गोखले से किया। उन्होंने बताया कि आप जगह जगह आप जाओगे तो वो आपको एक्चुअल
पोजीशन पता चलेगी लोगों की, ठीक है, लोगों का जीवन कैसे व्यतीत हो, वो कैसे कितना टैक्स भर रहे हैं, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, बेकार प्रथा कैसे, ये सब चीज़ें कैसे समाज को और अपने सोसाइटी को और कंट्री के लिए जो रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उनको कैसे उनका दबाव है, उनका प्रभुत्व है, कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यही बताया कि वास्तविक हालत समझने के लिए देश की यात्रा करें, जिससे गांधी जी को आज़ादी के आंदोलन की दिशा मिली। गांधी जी ने भ्रमण किया। गांधी जी ने गोखले को प्रिय प्रोफेसर गोखले कहकर भी पत्र लिखे। उन्हें सुझाव हासिल किए। गांधी जी को अहिंसा के कारण आंदोलन की प्रेरणा भी गोखले से ही मिली। हालांकि दोनों के कुछ विचारों में अंतर था, जैसे गांधी जी का बहिष्कार का सिद्धांत और गोखले के धर्मपति राजनीतिक, लेकिन दोनों को उद्देश्य भारत में सामाजिक और राजनीतिक उन्नति था। संक्षेप में गोखले ने गांधी को राजनीतिक सोच व सार्वजनिक सेवा अहिंसा मार्गदर्शन दिया, जिससे गांधी का व्यक्तित्व और नेतृत्व निखर कर उभरा, अपना सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गुरु भी माना। 1905 में सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा और सेवा भावना का प्रसार होना। तो वही था उनके जो फादर भी शिक्षा, सेवा और भावना का प्रसार उनके फैमिली से था, तो वो उनके जेनेटिक्स में भी आए हुए थे। तो उन्होंने ये बताया जो एजुकेशन है, ठीक है, एक एजुकेशन है और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी वो करोगे तभी इस देश का भला होगा और इसमें फ्रीडम्स के मूवमेंट का इनिशिएशन होगा। वो महिलाओं की शिक्षा, जातिवाद के विरोध, समाज में समानता के समर्थक थे। भाई महिलाओं में जो एजुकेशन लेवल है उस टाइम में बहुत कम होता है, लिटरेसी रेट होता ही नहीं था। महिलाओं को बाहर मतलब इतने रिस्ट्रिक्शन थी कि इतने कस्टम्स थे, इतने रिचुअल्स थे वो फॉलो करने पड़ते थे, और औरतों को तो मतलब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, एक जातिगत विरोध भी होता था। तो इन चीज़ों में मतलब सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराइयों थी, उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता था। बट उन्होंने बोला कि शिक्षा के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं, और जातिवाद का उन्होंने विरोध किया। और समाज में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, कोई कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ लोग बेगार प्रथा करवा रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, रोका जाए, जिससे समाज में लोग अपना इंडिविजुअल, ठीक है, और सार्वजनिक हित के लिए योगदान दे सकें। अब हम योगदान और विरासत की बात करें। महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन माना है। उन्होंने राजनीतिक में समाज तर्क व सुधार की नीति अपनाई और गरीबों अछूतों के उत्थान व आधुनिक शिक्षा प्रसार हेतु आजीवन कार्य किया। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक सुधार के प्रेरक माने जाते हैं। तो हमने ये एक छोटा सा वीडियो है, उसके माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन को पढ़ा, और उन्होंने, ठीक है, सामाजिक सुधार है, ठीक है, महिलाओं के लिए और अपने आज़ादी के मूवमेंट्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गांधी जी को मार्गदर्शन दिया। गांधी जी उनको एक राजनीतिक गुरु मानते थे अपना, ठीक है, और गांधी जी का और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु और शिष्य का संबंध मानते हैं। गांधी जी ने जो सत्य की खोज है, जो सत्य के रास्ते पे चलने के लिए बोला, ठीक है, वो काफ़ी चीज़ें गोपाल कृष्ण गोखले जी से अडॉप्ट की हैं। हालांकि गांधी जी एक बैरिस्टर जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो इंडिया से की थी। बट उनमें डिफ्रेंसिएशन बस इतना ही था कि गांधी जी को उन्होंने सबसे अच्छी जो बात बोली कि आप देश का भ्रमण करें, देश में यात्रा करें, लोगों की स्थितियों को जानें, यहाँ का माहौल पहचानें, जिससे आपको पता चलेगा कि आज़ादी के मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा, लोग कैसे समझेंगे, लोगों की स्थितियाँ देखो आप, ठीक है, कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन चीज़ों को बारीकियों से गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को बताई, और महात्मा गांधी इन चीज़ों से प्रभावित होकर उन्हें राजनीतिक गुरु माना। तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है
और आपको कैसा वीडियो लगा इसको आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।